हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उमंग पाठशाला पर। हमने काफ़ी प्रश्नावली हमने कंप्लीट कर ली है और प्रश्नावली जो 8 है वो है त्रिकोणमिति का जो परिचय है वो हमारे कंटिन्यू चल रही थी और इसका हमने थोड़ा बेसिक कर लिया है। बेसिक करने के साथ साथ हमने 2 या 3 क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज हम इन क्वेश्चनों की कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आगे वाले क्वेश्चनों को कंप्लीट करके आज का सेशन समाप्त करने की कोशिश करते हैं। तो आगे वाले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं इधर उधर की बातें किए बिना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो गए थे, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? सर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना चाहिए। ध्यान रखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है आपको, सुनो। क्वेश्चन 8 दिया है सर यदि 15 कोट ए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है कि सर 15 कोट ए, ये दिया है आपको कितना 8 दिया है, तो आपको साइन ए और एक सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या बात कीजिए? साइन ए व सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। यह आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। देखो सेम टू सेम वही प्रोसेस है, वैसा ही क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है। सबसे पहली बात तो ये जो त्रिकोणमिति जो अनुपात जो प्रश्नावली है ये आपके हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए लागू ही होती है। तो पहला काम यही होता है कि आप समकोण त्रिभुज बना लो। देखो बनाओ, देखिए सबसे पहले यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए इस टाइप से। ये बना ले सर समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज को हम कोई ABC नाम दे देते सर। ये ले लिया ABC। अब इसमें पहले ये देख लीजिए क्या इसमें कुछ 90 डिग्री का तो कुछ नहीं दिया है, नहीं दिया। हमने इसको ABC नाम दे दिया। अब आपको क्या क्या दिया है उस हिसाब से काम करना है। पहली कंडीशन दी है सर आंसर 15 कोट A बराबर दिया है 8 दे रखा है। तो ये जो 15 है इस कोट के क्या है गुणा में, और गुणा वाली संख्या जब बराबर के उधर चली जाती है तो किस में चली जाती है? भाग में चली जाती है। किस में चली जाती है? भाग में। तो ये हो गया आपके कोट A बराबर में हो जाएगा 8/15। अब वो एक फेमस फॉर्मूला कौन सा सर? लाल बट्टे में कक्का, ये याद रखना है। अब एक चीज ध्यान से सुनो भाई, हमें बात करनी है सर कोट। कोट उल्टा किसका होता है? टेन का। क्यों? देखो ये तो जो होता है वो तो होता है आपके साइन का, ये होता है कोस का और ये होता है टेन का। और कोट और टेन आपस में उल्टे होते हैं। तो अगर टेन का मतलब लंब बटे आधार है तो इसका जस्ट उल्टा ये हो जाएगा आपका कोट का, कोट थीटा उल्टा चलना है आधार बटे लंब। तो मतलब इसका मान दिया है सर आधार बटे में लंब। हो गया। अब पहले इसमें आओ। देखो ये दे रखे 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली ये तो होगी कर्ण। यहां से पता चलेगा थीटा क्या है सर? ए दे रखा है। इस एंगल को लेना है हमें, मानना कौन सा एंगल? ये वाला। ध्यान से देखना, हमें ये एंगल मानना है, ये वाला। तो थीटा के सामने वाला तो क्या होता है? लंब। बच गई वो भुजा कौन सी होगी? आधार। देखो ये थीटा लिया क्योंकि इसने यहाँ कितना लिखा है? ए का मतलब ये आपको दे रखा कोण, कोण के सामने वाली लंब, बच गई वो आधार, और 90 डिग्री सामने वाली कर्ण फिक्स है। अब देखो आधार तो कितनी है सर? आधार आ रखी है 8, आधार तो कितनी होगी? 8। लंब कितना है सर? 15। तो पहला काम है इस कर्ण को निकालो। किसको निकालो? कर्ण का। कैसे निकालोगे? वही सर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान हमें निकालना है तो कर्ण का कर्ण ही पड़ा रहेगा, ये हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार का मान कितना है सर? ये देखो आधार का मान कितना है? 8। कितना दे रखा है? 8। तो हो गया 8 का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है? 15। तो यहाँ लिखो 15 का स्क्वायर। हो गया। आगे देखो तो ये हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर में 8 का स्क्वायर हो गया 64, और 5 का कितना होता है सर? आप सबको पता है 225। जोड़ो देखे तो कर्ण स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, जोड़ो देखो 5 4 9 6 2 8, 2 का तो 289। तो जब k का मान यहाँ से जब स्क्वायर हटता है, क्या हटता है? स्क्वायर हटता है, तो सामने वाली डिजिट पे क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। और रूट 289 की वैल्यू सबको पता है सर कितनी होती है सर? 17। कितनी होती है? 17। तो हमने कर्ण का मान क्या निकाल लिया सर? 17। तो अपने पास कर्ण का भी मान सारी चीजें आ गई। तो पहला काम क्या होता है? अगर 2 दे रखी तो तीसरी निकाल लो। किससे निकालोगे? इसी फॉर्मूले से निकलेगा। अब आपको मान किस किस का पूछा है? एक निकालना साइन का, एक निकालना सेक का। तो निकालो
तो साइन ए, साइन का फॉर्मूला लंब बटे में कर्ण सर, लंब बटे में कर्ण। तो ए का क्या है, ए है ही, तो साइन ए बराबर में लंब का मान कितना है सर 15, लंब का मान कितना है 15 बटे में कर्ण कितना दे रखा है सर 17, कितना हो गया 17, ये हो गया एक तो मान आपके। दूसरा निकालना है सर सेक ए का, किसका निकालना है सेक ए का, क्या होता है सर सेक ए, सेक ए तो है, अब ये पता करो सेक उल्टा किसका होता है, तो सेक उल्टा होता है आपके सर कोस का, किसका होता है कोस का, इसका हो गया यहाँ सेक इसका। तो देखो कोस का मतलब तो होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का क्या होता है सर कर्ण बटे में आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटे में आधार, तो सेक हो जाएगा सर कर्ण बटे में आधार। और सेक ए, ये लो वैल्यू लिख दो बोले, सेक ए बराबर में कर्ण कितना है सर 17, कर्ण का मान कितना दे दिया 17 और आधार का मान कितना है 8, तो ये आपके दोनों मान निकालने हैं। देखो वापस क्या करना है, एक बार पहला काम क्या करना है सर, ये आपको प्रश्न दे रखा है, ठीक है सर, इससे हमने क्या ये गुणा वाली भाग में आ गई, कोट होता है आधार बटे लंब, देखो लंब बटे आधार उल्टा करना है, आधार बटे लंब, ये हमने लिख लिया। इसके सामने वाली क्या थी कर्ण थी, ए की बात करें तो एक यहाँ क्या था सर ये कोण है, तो इसके सामने वाले ये लंब हो गया, ये हो गया आधार, इनको लिख के हमने तीसरी जो भुजा थी उसका भी मान निकाल लिया। निकालने के बाद क्या करना है आपको, साइन ए का मान चाहिए सेक ए का चाहिए, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है सर लंब बटे में कर्ण, तो यहाँ लंब बटे कर्ण का मान लिखो। उसके बाद क्या होता है सर सेक ए, सेक किसका होता है कोस का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे में आधार, क्या हो गया 17 बटे में 8। इस तरह ये क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लगते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 भी हम जल्दी साथ ही कर लेते हैं, 1 मिनट 2 मिनट के लिए इसको उतार लो, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके यहाँ लिए लिख देता हूँ, रेड पेन से लिख देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सेक थीटा बराबर आपको दिया है 13 बटे में 12 दिया है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने ध्यान रखना, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने, क्या करने हैं अनुपात ज्ञात करने। देखो देखो बोर्ड की तरफ वही काम वैसा का वैसा ही सेम टू सेम, अपने को एक ही कंडीशन दी है, दो चीजें दे दी, तो तीसरे हमें यहाँ से पहले निकालनी पड़ेगी। लिखो पहले सबसे पहला काम ही क्या है सर, पहले चित्र बनाओ इस टाइप का, ये बन गया चित्र आपके पास हो गया। इसको कोई नाम दे दो ए बी सी, ए बी और सी, ये हो गया आपके 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री के सामने वाले तो कोण क्या हो गई कर्ण हो गई, क्या हो गई। अब यहाँ ये जो थीटा दिया है ना, इस थीटा को अपने हिसाब से कुछ मान लेते हैं, हमने थीटा को ये ले लिया, मान लो सपोज दैट ये थीटा ले लिया, तो इस थीटा के सामने वाली तो क्या हो गई लंब, और जो बच गई वो क्या हो गई आधार। इतना काम कर लिया। अब पहला तो काम है जो दिया है ना उससे करो, तो आंसर क्या दिया है सर, आपको दिया सर सेक थीटा बटा हो गया 13 बटे में 12। सेक का मतलब क्या हो गया सर, कोस का मतलब तो होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का इसका उल्टा कर्ण बटे में आधार, क्या दिया सर कर्ण बटे में आधार। अब वैल्यू लिख लो, कर्ण का मान कितना है 13, तो यहाँ लिख लो कर्ण का मान तो कितना हो गया सर 13, ये लिख लिया। आधार का मान कितना है 12, ये लिख लो आधार का मान 12। बच गई कौन सी लंब, तो सबसे पहले इसी का ही निकालो देखें कैसे निकालोगे। देखो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है सर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान दे रखा है इस बार, कितना दिया है सर 13 का स्क्वायर, आधार का मान भी है सर कितना 12 का स्क्वायर प्लस लंब का लंब स्क्वायर, हो गया। 13 का स्क्वायर कितना था 169, मतलब 169, 12 को हो गया 144 प्लस का लंब स्क्वायर। संख्या को किधर ले आओ, संख्या की तरफ, तो ये हो गया आपके 169 माइनस का 144 इक्वल टू हो गया लंब स्क्वायर। 169 में से 144 घटो, में भी कितना बचेगा 25, क्योंकि देखो 9 में से 4 जाएगा 5 और 6 में से 4 जाएगा 2, तो लंब स्क्वायर कितना आ गया। स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा रूट, स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा रूट, तो ये हो गया आपके रूट में लग जाएगा 25, ये हो गया एल। रूट 25 का मान कितना होता है 5, ये आप सबको पता है। तो यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी, आगे की ओर चलते हैं। देखें
यहां तक सबको समझ में आ गया। तो एल का मान कितना आ गया 5। तो कुल मिलाकर एल का मान भी अपने पास मिल गया कितना सर, ये हो गया 5। अब हमें देखो एक दिया है, बाकी और बच गए, ध्यान रखना। देखो सबसे पहले सर साइन थीटा, 2 नंबर में 1 2 3 नंबर में कोस थीटा, 4 नंबर में टेन थीटा, 5 नंबर में टेन के बाद में क्या होता है साइन का कोसेक थीटा, और 6 नंबर में कौन सा होगा भाई सेक तो आ गया ना, अब आ जाएगा कोट थीटा। क्या हो जाएगा कोट। ये 6 अनुपात होते हैं जिसमें से एक हमें दे रखा था। टोटल अनुपात कितने हैं 6, जिसके अंदर क्या हुआ एक हमें दे रखा था कौन सा सेक थीटा वाला दे रखा था, बाकी ये 500 को 500 यहाँ पड़े। अब देखो देखे निकालो देखे फॉर्मूले लेके, पहले साइन के फॉर्मूले। साइन का होता है सर लंब बटे करण, क्या होगा लंब बटे करण, वैल्यू बाद में लिखते हैं। कोस का आधार बटे करण, आधार बटे करण। टेन का सर लंब बटे में आधार, सेक है ही निकाला हुआ। अब आओ कोसेक में, कोसेक उल्टा साइन का, तो कर्ण बटे लंब हो गया। और कोट का क्या होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। वैल्यू लिख लो और आपको कुछ भी नहीं करना है। लंब बटे कर्ण, सर लंब का मान कितना है 5 और कर्ण का कितना है 13, तो ये हो जाएगा सर आपके 5/13। अगला क्या कोस, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, तो ये हो जाएगा आपकी 12/13। हो गया यहां तक। आगे देखो ये कितना दिया है, देखो लंब बटे में आधार, लंब ये रहा आधार ये रहा, लंब कितना 5 आधार कितना है 12, तो ये हो जाएगा 5/12। अगला क्या है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है सर 5, कर्ण कितना है 13, तो ये हो जाएगा 5/13। हो रहा है ना इजीली। पहला काम होता है इन तीनों के मान निकलने जरूरी है, उसके बाद अपने हिसाब से फॉर्मूला लिखो। अगला क्या है आधार बटे लंब, आधार का मतलब 12, लंब का मतलब कितना हो गया 5, तो ये हो जाएगा 12/5। इस तरह देखो एक दिया था और बाकी 5 हमने निकाल के टोटल 1 2 3 4 5 6 के 6 हमने त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कर लिए हैं। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपने अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। तो क्वेश्चन हमने 5 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ब्लैक बोर्ड पर आपको दिख रहे होंगे। देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे होंगे। वही पैटर्न है, वैसा का वैसा तरीका है, जिस हिसाब से अभी कर रहे हैं उसी हिसाब से अब हमें करना है। क्या बोल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन अच्छा है। ये कह रहा है भाई क्वेश्चन में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, वैसे भी एक 90 डिग्री वाले समकोण को छोड़ के बाकी दोनों कोण इसके अंदर कैसे होंगे न्यून कोण होंगे। कोस ए और कोस बी दे रखा है, दिखा है कि कोण ए है वो कोण बी के बराबर है। वैसे देखो अपने यहां पर कोई भी त्रिभुज ले लेते एक बार, ये ले लिया सर, ये हमने त्रिभुज ले लिया, इसको हमने लिख दिया। जहां ध्यान रखना कोण ए और बी न्यून कोण है, ध्यान रखना ए और बी इसको लेना पड़ेगा क्योंकि ये न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब सर 90 डिग्री के कोण है। तो इस इंफॉर्मेशन का ध्यान रखना भाई, आपको ए यहां लोगे तो बी यहां लो, या बी यहां लो तो ए, इसको मत ले लेना। क्यों नहीं ले लेना, क्यों, क्योंकि दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण का यहाँ तो आएंगे नहीं, क्योंकि 90 डिग्री का और 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं समकोण बोल देते हैं। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, आप ए या बी यहाँ मत ले लेना। क्यों मत लेना, क्योंकि दोनों कोण न्यून कोण है। तो न्यून कोण या ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कभी भी न्यून कोण नहीं होगा क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री का कोण है। तो इसमें छोटी सी विशेष ध्यान यही रखनी है, इसको अगर आप ए लेते हो, इसको बी लोगे तो इसको आपको सी लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये आपकी इस टाइप से काम करेगा। कर लिया। अब देखो ये दोनों न्यून कोण है, अब एक बार एंगल ये लेना है, एक बार एंगल ये लेना है, इस हिसाब से हमें काम करना है। अपने हिसाब से मेरे पास दो अलग अलग टाइप के मार्कर है, हम दोनों हिसाब से सेट कर लेते हैं। देखो 90 डिग्री के सामने वाली जो है वो तो कर्ण होगी, ये चीज अपने फिक्स है होगी। अब देखो पहला ये क्या कह रहे हैं, देखो हमें एक चीज दे रखी है कि कोस ए बराबर है कोस बी। आंसर में क्या लिखोगे, ये अपने गिवन है सर, कोस ए बराबर दिया आपको कोस बी दिया है ना। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, फॉर्मूला क्या होता है कोस का, वैसे भी वो लाल बटे कक्का वाला आपको ये तो लगाना ही पड़ेगा, लाल बटे में कक्का।
कोस का मतलब होता ही क्या है सर, आधार बटे करण। तो इसमें भी आधार बटे करण होगा, इसमें भी आधार बटे करण ही होगा। इसमें भी कितना होगा सर, आधार बटे में करण, और इसमें भी होगा आधार बटे में करण। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मजा कहाँ आएगा, मजा यहाँ आएगा सर। एक देखो, इसके लिए तो कोण ए के हिसाब से लिखना है, इसको कोण बी के हिसाब से लिखना है। अब मेरी बात सुनो, ये तो फिक्स है। मान लो कोण ये होता ना, तो इस कोण के हिसाब से तो ये तो होता लंब, और ये होता आपके आधार। क्या होता, ये तो क्या होता लंब, और ये क्या होता आधार होता है। क्या होता, आधार होता। ठीक है सर, तो इस हिसाब से लिख लेते हैं भाई, कोण ए के हिसाब से आधार बटे करण। तो आधार का मान कौन सा हो गया, इधर देखो आधार, तो आधार कौन सर, ए सी। तो हम क्या लिखेंगे सर, आधार तो होगी आपके ए सी, आधार कौन सी होगी ए सी, बटे में कर्ण कौन सी सर, ए बी। क्या होगी, ए बी, हमने लिख दी। अब बारी अगर मान लो कोण बी लेते हैं, हम कोण क्या लेते हैं, बी लेते हैं। तो अगर मान लो ये कोण काम करता, तो इस कोण के हिसाब से तो हो जाता ये वाला लंब हो जाता, और ये वाला क्या होता आधार होता। ध्यान रखना, मैंने दोनों अलग लिए, ये देखो अलग मार्कर क्यों लिए, अगर मान लो ये कोण होता, सपोज दैट ये लेते, तो इसके हिसाब से लंब ये होता, आधार ये होता, तो हमने ए के हिसाब से इनको लिख दिया। अब ये कह रहा है अगर कोण बी होता, तो बी के हिसाब से तो क्या है, लंब ये है, आधार ये, देखो मैंने ब्लू के टिक मार्क किया है। तो उसी हिसाब से देखो वही आधार बटे करण, इसके हिसाब से आधार कौन सा, सी बी, कौन सी होगी, सी बी, बटे में सी बी होगी, बटे में कर्ण कौन सी होगी, वही ए बी होगी, ए बी। अब एक बात सुनो, सी बी होगी ना आधार, इसके हिसाब से लंबी होगी, आधार होगी सी बी। देखो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो ए सी है वो बराबर है सी बी के। कौन कौन सा पूछा सर, ये ए सी जो है, ध्यान रखना, ये जो ए सी है सर, ए सी ये वाली भुजा सी बी के, हाँ हो गया। ध्यान से अब एक मेरी बात सुना, अब एक छोटी सी कंसेप्ट समझाता हूँ। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज देखा होगा ध्यान, ये समद्विबाहु त्रिभुज है कोई, किसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, अगर किसी चीज की दो भुजाएं बराबर है ना, तो ये जो कोण होता है ना, संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। ध्यान रखना, किसी भी समद्विबाहु या किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर है, तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर। अब मुझे बताओ ए सी जो है वो सी बी के बराबर है, ए सी इसका मान सी बी इसके मान के बराबर है, ये दोनों अगर आपस में बराबर है, तो कोण ए है वो कोण बी की क्या बराबर हो जाएगा, बराबर। क्या लिखोगे, चूंकि यदि किसी त्रिभुज की, यहां एक छोटा सा लिख लेना, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है, तो उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो ऑटोमेटिक देखो ए ये बराबर होगी ना, तो ऑटोमेटिक ए और बी क्या हो जाएगी, बराबर। अतः कोण ए है बराबर हो जाएगा कोण बी के। वापस देखो एक बार बोर्ड की तरफ, एक बार इसको समझते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या किया सर, इसने दिया है सर कोण ए और बी न्यून कोण है, तो पहली लाइन से इतना से पता चले, चित्र तो बनाना पड़ेगा। तो आप इसको कभी भी ए या बी नहीं ले सकते, क्यों, दोनों न्यून कोण है, ये तो समकोण है, तो इसको तो ले, तो न्यून कोण या ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो ए मैंने इसको ले लिया, बी मैंने इसको ले लिया, और सी मैंने यहाँ लिखा, सी के सामने वाली तो कर्ण होगी। अब एक कंडीशन कह रहा है ये दोनों आपस में बराबर है, तो कोस ए है वो कोस बी के बराबर है। फॉर्मूला दोनों में आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसके लिए कोण लेना ए, तो इस हिसाब से अगर कोण ये लिया, तो इसके हिसाब से तो लंब ये होगी, आधार ये होगी, लंब ये होगी, आधार ये होगी। तो इसके हिसाब से देखो आधार बटे कर्ण क्या हुआ, आधार का मान तो कितना हो गया सर, ए सी, इस लेड वाले के हिसाब से देगा, ए सी बटे में कर्ण कौन सी होगी, ए बी। और अगर ये लेता हूं तो इसके हिसाब से लंब ये है और आधार ये है, तो इसके लिए आधार कौन सी होगी सर, इसके हिसाब से आधार होगी सी बी, और कर्ण होगी आपके ए बी होगी। देखो ए बी से ए बी कैंसिल होगी, तो बच गई कौन सी, ए सी और सी बी। तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं। क्यों,
कोई भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से अगर ये वाली भुजा इसके बराबर है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वही काम, पहले इस वाला, तो इस वाला मामला सल्टो, 7/8 है तो इसको सल्टो देंगे। कैसे सल्टोगे, इधर देखो, पहले तो वही चित्र बनाना है ही, ये लो सर बना लिया इस टाइप का, ये फिक्स है, इसके अंदर चित्र ऐसे ही बनेगा। हो गया। अब थीटा अपने हिसाब से कौन सा भी सेट कर लें, हम इसको ABC नाम दे देते हैं, A B और C। हो गया। तो इसके जस्ट सामने वाला ये तो हो गया आपके कर्ण, हो गया कर्ण। और थीटा मैं ये ले लेता हूँ, कोई भी ले लेना भलिया, मैं ये थीटा ले लेता हूँ। तो थीटा ये लिया, तो इस थीटा के जस्ट सामने वाला ये तो क्या हो गया आपके पास लंब, बच गई वो क्या हो गई आधार, ये हो गया। अब काम है सारा इससे, वो तीसरा हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो दिया है ना वो लिखो, क्या दिया आंसर में। सबसे पहले तो ये करो भाई, कोट थीटा बराबर दिया 7/8, हो गया। और कोट का मतलब क्या होता है, ये तो होता है देखो कर्ण, क्या है टेन हो गया, टेन का मतलब तो होता है लंब बटे आधार, और कोट इसका उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटे में लंब, उल्टा होगा क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है कोट। तो लंब बटे आधार की जगह आधार बटे क्या हो जाएगा लंब। तो ये हो गया आपके आधार बटे में हो गया लंब। आधार का मान कितना है 7 और लंब का मान कितना है 8। तो आधार का मान तो कितना हो गया सर 7, हो गया। और लंब का मान कितना हो गया 8, लंब का मान कितना हो गया 8, ये हो गया लंब का मान 8। तो पहला काम है जो बच गया उसका मान निकालो। कैसे निकालोगे सर, कोई पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय सर, कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान निकालना है तो ऐसे ही बढ़ा रहने दो। तो ये लो सर कर्ण स्क्वायर, आधार कितना है सर 7, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर, लंब कितना है सर 8, तो हो गया 8 का स्क्वायर। आगे देखो, देखिए ये हो गया आपके कर्ण स्क्वायर बराबर 7 का 49, 8 का 64। तो कर्ण स्क्वायर बराबर में जोड़ो, देखो ये तो क्या 50 10 100 कितना हो जाएंगे, 110 110 123 के आसपास हो जाएंगी। 9 और 4 कितना हो गए 13, 13 की आस लगी 1, 6 4 10 1 11, 123 क्या 113, स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा रूट, क्या लग जाएगा रूट। कुल मिला के इसका मान आ गया रूट 113। हो गया यहाँ तक। क्योंकि पहला काम होता है इन तीनों का मान निकाल के साइड रख दो। अब हमें जितना भी जरूरत पड़ेगा मीटर हम यहाँ से ले लेंगे। तो पहला प्रूफ करने के लिए क्या कह रहे थे, पहला कह रहा है सर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। देखो यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा सर, a प्लस बी ए माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला, यहाँ दोनों में एक फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखना a प्लस बी। देखो दोनों को देख a, देखो दोनों सेम है और बीच में प्लस माइनस, देखो दोनों सेम, a प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी। ऊपर वाले में देखो ये तो मान किसका होगा a का, ये होगा b का। तो a स्क्वायर का मतलब तो क्या हो गया सर a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में ही हो गया। नीचे देखो वही 1 माइनस कोस थीटा है, तो a स्क्वायर का मतलब वही a का स्क्वायर माइनस कोस का क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा ये आपके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हो गया यहाँ तक। अब आपके पास साइन और कोस के फॉर्मूले, साइन की जगह क्या लिखो पहले सर, साइन के लंब बटे कर्ण और कोस की जगह आधार बटे कर्ण, और वहां से मान लिख देंगे। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1 माइनस साइन की जगह क्या लिखो सर लंब बटे कर्ण, क्योंकि लंब बटे कर्ण लिख दो, तो ये लिख लिया सर लंब बटे कर्ण का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस, इसको क्या लिखोगे कोस को आधार बटे में कर्ण, क्या लिख दोगी आधार बटे में कर्ण का स्क्वायर। मान लिखना है, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे ही लिख लेते ना ताकि काम आ जाएगी जगह, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो
ये हो गया 1 माइनस साइन को तो क्या लिखोगे लंब बटे में कर्ण, तो लंब बटे में कर्ण स्क्वायर का स्क्वायर बटे में 1 माइनस ये हो जाएगा आधार बटे में कर्ण का स्क्वायर। हो गया यहाँ तक। अब इसके मान लिखने और हमें कुछ भी नहीं करना। देखो देखो 1 माइनस लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण कितना हो गया, देखो लंब और ये कर्ण, तो L बटे रूट 113 ये कितना हो जाएगा, L क्या सॉरी लंब बटे कर्ण है तो लंब 8 बटे रूट 113 का होल स्क्वायर, 8 बटे रूट 113 का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस आधार बटे कर्ण, तो ये कितना हो जाएगा 7 बटे में रूट 113 का होल स्क्वायर। हो गया यहाँ तक। अब इसको सोल्व करो। हो गया यहाँ तक। अब देखो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर तो कितना होता है सर 64, कितना होता है 64 बटे रूट स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा तो बचेगा केवल 113 और नीचे भी 1 माइनस में 7 साथी 49 बटे में 113। हो गया यहाँ तक। अब इसका लघुत्तम लेके करना है। लघुत्तम कैसे लोगे सर, इसके नीचे एक एक लिखोगे। क्या लिखोगे, एक एक आगे देखो देखें, ध्यान रखना ये किया है, इसके बाद में ये वाली अब यहां करूंगा क्योंकि जगह शॉर्ट है, जब कर देते हैं इसको तो और क्या होगा पूरा, ठीक है। अब देखो तो ये हो गया, लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा वही 113। एक के पाढ़े में 113 आता है, 113 बार में 113 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा वही सर 113 माइनस का 64 बट्टे में वापस लघुत्तम आएगा 113। वही एक के पाढ़े में 113 बार में, और 113 में 113 से गुणा करोगे 1 से तो वही 113 माइनस 49 गुणा करो, 113 में से 64 जाएगी कितना बचे, 13 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 8 9 10, देखो 13 और 13 में से कितने दाने हैं 4 दाने, कितना बचेगा 9 बच गए कितने 10 10 में 6 जाएंगे 4, तो ये हो गया आपके 113 बट्टे में ये बचेगा आपको 49 जाएगा, तो उल्टा हो गया बस 64 बट्टे में 113। बट्टा के नीचे जब बट्टा आता है तो कैसे हल करते हैं, इधर देखो तो ये हो गया 49 बट्टे 113 गुणा में वही ऊपर चला जाएगा 113 बट्टे में कितना हो जाएगा 64। ध्यान रखना उल्टा हो जाता है, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, ये कट गया तो कुल मिला के आंसर आ गया था आपके 49 बट्टे में 64। तो आंसर समझ में आ गया 49 बटे 64। सेकंड का और निकालना है, किसका निकालना है सर, कोट स्क्वायर थीटा का निकालना है। कोट का मतलब क्या होता है सर, वही आधार बट्टे में लंब, आधार बट्टे में लंब, इसका स्क्वायर का स्क्वायर, तो मुझे ये बताओ हो गया। अरे आधार का मान कितना है, देखो सर आधार का मान कितना था सर 7, कितना है 7 बट्टे में लंब कितना है 8 का स्क्वायर। हो गया तो 7 का स्क्वायर तो कितना हो गया सर 64 और सॉरी 7 का हो जाएगा 49 और 8 का कितना हो गया 64, ये आपके निकल गया। दूसरे वाले दोनों के मान आपके सेम आए, ध्यान रखना, एक आंसर तो आपके ये हो गया, एक आपके ये हो गया। वापस देखो एक बार देखो, ऐसा लग रहा था मैं ही कर रहा था ना, देखो क्या करना है, वापस ये कंडीशन दिए, पहले कंडीशन फॉलो करो। हमने क्या किया, एक चित्र बनाया, बना लिया सर, इसका मतलब आधार बटे लंब है तो इसको मैंने थीटा लिया है, ये तो फिक्स था, थीटा का मतलब ये लंब ये आधार हो गए, तो इसके हिसाब से मैंने इन यहाँ से ये दोनों चीजें लिख दी, तीसरी मैंने निकाल दी। यहाँ जो पहला क्वेश्चन दिया उसको उतारा, फॉर्मूला कौन सा लगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे ये हो गया आपके a, ये आपके a था ये b था, नीचे ये a है ये b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक होता है, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, नीचे भी एक स्क्वायर माइनस को, यहाँ पर मैं इसको इजी भी कर सकता क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवा ही नहीं है तो मैंने इसको थोड़ा लॉन्ग लिखने की ही कोशिश की है। अब देखो एक का एक माइनस का माइनस, साइन का मतलब क्या होता है सर लंब बटे कर्ण, क्योंकि साइन की जगह साइन का फॉर्मूला और कोस की जगह कोस की। अब ये वैल्यू आप वहां से देख के लिख दो, बस फोटो कॉपी कर दो, तो ये अपनी जगह है। लंब का मान कहाँ है, वहां से देखो कितना है 8, और कर्ण का मान कितना है रूट 113, यहाँ आधार का कितना है 7, कर्ण का हो गया रूट 113, 8 का तो स्क्वायर 64 हो गया, और रूट स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचेगा 113। सेम देखो 7 का 64 स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया केवल 113।
इसके नीचे ले एक लोगे तो देखो, अब देखो लघुत्तम आया तो मुझे बताओ एक ही टेबल में 113 बार में आएगी, तो 113 को 1 से गुणा करो, 113 माइनस 64/113, इसी तरह ये आ गया। 113 में से 64 घटाओगे 49, नीचे घटाओगे 64, ये वाली कंडीशन आ गई। बट्टा के नीचे जब बट्टा आते तो कैसे लिखते, तो ऊपर वाला तो हम लिखते हैं सेम, नीचे वाले को उलट देते हैं। तो देखो सबसे नीचे था वो ऊपर चला जाएगा 64, 113 से 113 काट दो, बच गया कितना 49/64, तो ये अपने आंसर आ गया था 1। हो गया। अब बताइए कोट स्क्वायर, तो कोट का मतलब क्या होता है, आधार बटा लंब, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। आधार कितना है सर 7, लंब कितना है 8, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का कितना हो गया 64, दोनों का मान सेम ही है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था और मेरे को ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और आपके लिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो फटाफट इन दोनों क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लो, फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।